स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अब रक्षाबंधन आ रही है, तो रक्षाबंधन आने से पहले हम लोग कुछ मिठाई देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाते हैं। तो वन बाय वन मैं सोच रही हूँ कि अभी रेगुलर मैं मिठाई की वीडियो डालूँ, क्योंकि आजकल ना बाहर से खोए में इतनी मिलावट होती है ना कि खोया या मिठाई वगैरह लाना बहुत ही रिस्की हो जाता है। अदरवाइज़ कहीं अगर अच्छे शॉप में जाते हैं वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर घर में बना पाते हैं तो घर में ही बना लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ ना कि अभी आज मैं खोया बना करके रख लूँगी और 2-3 मिठाइयाँ, जैसे कि आप 3-4 केजी का एक साथ खोया बना करके रख लीजिए। उसके बाद 3-4 मिठाइयाँ आराम से बन सकती है। अगर आपको खोया बनाने में थोड़ी सी टाइम की वो लग रही है या फिर नहीं हो पा रहा है, तो आप मिल्क पाउडर से भी खोया बना सकते हैं बहुत ईजी वे में। वो भी बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल खोए की तरह ही वो काम करता है। तो चलिए आज मैं एक बहुत अच्छी मिठाई बनाने जा रही हूँ। स्टार्ट करती हूँ मैं एक नए मिठाई से। क्या है वो मिठाई, वीडियो में देखिए और वीडियो के लास्ट तक देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ और मैं क्या क्या टिप्स उसमें देती हूँ। तो बस चलिए। ये बेसन की मिठाई बनाने के लिए मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ, लगभग 1.5 कप बेसन मैं ले रही हूँ। और कोई भी बेसन आप ले सकते हैं, मोटी बेसन या फिर पतली वाली पैकेट की बेसन, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी बेसन यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं बेसन 1.5 कप ले ली और यहीं पे मैं डालूँगी मोइन। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। यहाँ पे आप 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच आप अपने अनुसार डालिए, क्योंकि बाद में भी इसमें थोड़ी सी घी लगती है। तो इस तरह से मैं घी को अच्छे से मिला ले रही हूँ इसे, और हाथों से रब करते हुए इस तरह से मिला लीजिए। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक डो बनाऊंगी। जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटे का डो लगाते हैं, उसी तरह का डो लगाना है। थोड़ा सा उससे मुलायम ही लगाइए, लेकिन हार्ड डो नहीं लगाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बेसन में पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि बेसन जो है बहुत जल्दी गीला होने का डर रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके देखिए मेरी इस तरह की डो लग गई। तो अगर आपको लगे कि यहाँ पे हाथों में चिपक रहा है ये डो, तो क्या कीजिए कि थोड़ा सा हाथ पे घी ले करके और हाथों को चिकना करते हुए डो पे भी लगा दीजिए घी को, और थोड़ा सा इसे मसल लीजिए। मसलना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा देर मसल लीजिए, 2-3 मिनट, और मसल करके डो को तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा घी ले करके जिस सांचे से मैं इसका एक सेब वाला जो बनता है ना, सेब बनाऊँगी मैं, पतली वाली जो सेब होती है, जो बेसन की सेब बनती है, उसी की मिठाई बनेगी। तो उसको क्या करना है कि सांचे में अच्छे से घी लगा लेना है। ये देखिए इसके ढक्कन पर भी लगा लीजिए, क्योंकि यहीं पर जो है ना बेसन चिपक के रह जाती है। तो अगर आप घी अच्छे से लगा लीजिएगा तो बेसन चिपकेगी नहीं, आराम से निकल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सब जगह लगा ली हूँ। और जिस भी सांचे से बनानी है, मैं छोटे वाले एकदम जो पतले वाले छिद्र होती है उससे मैं बनाऊँगी, तो उसमें भी थोड़ा सा घी जो है लगा लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि डो में भी थोड़ा सा हल्का सा, लगभग थोड़ा थोड़ा घी लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से घी लगा करके और बैटर को मैं डाल दूंगी सांचे में। इधर मैं कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में डाल दी हूँ घी, क्योंकि घी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए। तो घी जब तक मेरी गर्म हो रही है तब तक मैं इधर डो को सांचे में डाल ले रही हूँ। आप पूरी तरह से भर करके नहीं डालिएगा, नहीं तो इसके ढक्कन लगाने में बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा खाली ही रखिएगा, आधे से ऊपर जितना ज़्यादा हो सके उतना डालिए और ढक्कन लगाने लायक छोड़ दीजिए। तो जैसे ही ढक्कन बंद कीजिएगा ना, तो ये देखिए डो नीचे से निकलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरी घी जो है लगभग गर्म हो रही है। तो इसे मैं चेक कर ली हूँ कि ये गर्म हुई है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छे से टेम्परेचर इसका जो है वो अच्छा है। तो अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर दीजिए कम, और यहाँ पे सांचे से सेब की रूप को देते हुए, और जितना भी कढ़ाई में आ जाए आप घुमाते जाइए और ये नीचे गिरता जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के कीजिएगा, क्योंकि एक भाप निकलती है जिससे थोड़ा सा हाथ जलने का डर रहता है। तो थोड़ा ऊपर से ही डालिएगा और कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से यहाँ पे उसको हिलाते जाना है। तो ये निकल जाएगा, जितना कढ़ाई में आए उतना डाल देना है और उसके बाद उसे हटा देना है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी हाई। तो यहाँ पे एक फ़ेन निकलेगा, उस फ़ेन को आप देखिएगा, जब ये कम हो जाए फ़ेन तभी इसमें आपको कलछी लगानी है, उसके पहले कलछी नहीं लगाइएगा। तो ये देखिए फ़ेन निकलना बंद हो गया है। तो मैं कलछी की मदद से इसे पलट दे रही हूँ और दूसरे तरफ से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लूँगी। तो ये लगभग 2 से 3 मिनट हुआ। तो इधर से भी बहुत अच्छे से ये देखिए कितना अच्छा
ब्राउन हो गया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगता है, लगभग 4 साढ़े 4 मिनट में ये एक लौट बन करके आराम से तैयार हो जाती है। क्योंकि गैस की फ्लेम को हाई ही रखना रहता है, बस डालते समय थोड़ा-सा उसको कम कर दीजिए और उसके बाद हाई फ्लेम फिर से कर लीजिए और ये आराम से सेक लीजिए। तो ये देखिए मेरा एक लौट बन करके तैयार हो गया है और इसी तरह से मैं दूसरे लौट को भी कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैं तेल मेरा बहुत अच्छे से गर्म है, तेल मीन्स घी बहुत अच्छे से गर्म है। आप यहाँ पे घी यूज़ कीजिए या फिर तेल यूज़ कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए मेरे 3 से साढ़े 3 बार कह सकते हैं मैं ये वाला डाली और मेरे बन करके इतने सारे तैयार हो गए हैं। तो देखा है 1.5 कप बेसन से कितने सारे सेब बन करके तैयार हो गए हैं। तो ये तो बन गए मेरे सेब, अब इसकी मिठाई बनानी है। तो चलिए इसे मैं तोड़ करके थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कर लेती हूँ। हल्के हाथों से क्रश कीजिएगा तो बहुत अच्छे से ये टूट जाती है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा बड़ा ही टुकड़ा रखना है और इस तरह से तोड़ करके इसे अलग रख लीजिए। और अब चलिए आगे प्रोसेस की ओर। तो आगे क्या करना है कि आधा लीटर मैं ली हूँ दूध, कोई भी आप दूध लीजिए, या तो बटर वाली दूध लीजिए या तो बिना बटर वाली दूध लीजिए। कोई भी दूध लेकर के कढ़ाई में चढ़ा दीजिए और दूध को लगभग 4 से 5 मिनट तक गर्म करनी है। हाई फ्लेम पे आपको इसे गर्म करनी है और बीच बीच में चलाते रहनी है। 4 से 5 मिनट बाद आपकी जो दूध है वो लगभग 1/3 हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा ये 4-5 मिनट में हाई फ्लेम पे सूख जाती है। तो ये देखिए मेरी दूध जो है यहाँ पे लगभग कम हो गई है ना। तो इस तरह से 5 मिनट में पकाई हूँ और उसके बाद मैं 5 चम्मच यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग डालिए। अगर आप कम खाना चाहते हैं चीनी तो थोड़ा सा कम कर सकती हैं, और अगर ज़्यादा चीनी खाती हैं तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकती हैं। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कि आपको मिठास जितना पसंद हो। और चीनी डालने के बाद इसे बिल्कुल चलाना छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअस चलाते रहना है। तो लगभग 1.5-2 मिनट में चीनी जो है बहुत अच्छे से दूध में मेल्ट हो जाएगी और दूध भी थोड़ा सा आपको पतला लगने लगेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लगभग 250 ग्राम खोया। ये मेरे घर का ही बना हुआ खोया है, मैंने घर पे ही बना कर रख लिया था। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप खोया नहीं बना पाते हैं तो यहाँ पे आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार जैसा भी अच्छा लगे उस तरह से मिल्क पाउडर में बनाइए या तो खोए में बनाइए। तो ये देखिए धीरे धीरे ये खोया को मैं मिलाते रही तो बहुत अच्छे से दूध में ये मिल गया। अब इसे भी पकाना है लगभग 3 से 4 मिनट। एक रबड़ी, पतली रबड़ी की तरह इसको बना लेना है ना। देखिए ये पतली रबड़ी की तरह लग रही है ना। तो लगभग 4-5 मिनट में इसे भी पकाई और ये रबड़ी की तरह बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैं लगभग 3 से 4 इलायची कूट करके डाल दे रही हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर इलायची डालते हैं तो इलायची ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिए इलायची डालने के बाद मैं इसे चला ले रही हूँ। और अब यहाँ पे जब रबड़ी अच्छे से बन करके तैयार हो गई है तो अब मैं इस सेब को थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। तो ये देखिए थोड़ा डालिए और उसे मिलाइए। गैस को यहाँ पे बंद नहीं करनी है, गैस को यहाँ पे ऑन ही रखना है और थोड़ा थोड़ा डाल करके मिलाते रहना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिल जाएगी और मिलाने के बाद लगभग 1 मिनट तक इसे पकाना है। जैसे ही 1 मिनट आप पकाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कढ़ाई से किनारे से छोड़ने लगा है। कढ़ाई से ये जो मैं सेब डाली ना, तो उसे डालने के बाद ये देखिए कढ़ाई से कैसे किनारों से छोड़ने लगा और बहुत गाढ़ा एक बैटर यहाँ पे दिख रहा है। तो गैस को मैं कर दी हूँ बंद। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसके ढक्कन को लगा करके और लगभग मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए, पूरा ढकना नहीं है, आधा ढकना है ताकि ठंडा भी होता रहे। और इस तरह से ढक करके लगभग 1.5 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। लगभग 1.5 घंटे बीत गए हैं। तो 1.5 घंटे बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी तरह से ये ठंडी हो चुकी है। और ये देखिए पूरा जितना भी था ना रबड़ी, सेब ने सारा उसे पी लिया है और ये एकदम पूरी तरह से जम गई है। तो बस इस तरह का ही हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस इस तरह से जब हो जाए तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद इसे थाली में मैं जमाऊंगी। आप किसी भी चीज़ में जमा सकते हैं, ट्रे में या थाली में। तो जिस चीज़ में भी जमाइए थोड़ी सी घी जो है उसमें ग्रीस कर लीजिए। तो ये देखिए मैं थोड़ा घी थाली में डाली और इसे मैं बहुत अच्छे से चारों तरफ जो है ना लगा दे रही हूँ। अच्छे से चारों तरफ लगा दीजिए। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में से इसको निकाल करके और इसको डाल दे रही हूँ। और सारे बैटर जितना भी अट पाए, मैं थोड़ा सा बैटर को बचा लूँगी। और ये देखिए जितना अट पाया मेरे थाली में उतना मैं डाल करके और इसे कलछी की मदद से अच्छे से चिकना कर ले रही हूँ। ऊपर से दबा दबा करके थोड़ा सा
कलछी से कीजिएगा तो बहुत सॉफ्ट ये डो होता है, बहुत अच्छे से ये चिकना हो जाता है। तो जब चिकना हो जाए उसके बाद मैं ये देखिए कोकोनट पाउडर ली हूँ। सबसे जो बारीक वाली कोकोनट पाउडर होती है ना, उसे आप लीजिए और पूरे में छिड़क करके चम्मच की मदद से, ये देखिए जितना भी, बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह से चम्मच से उसे चिकना कर लीजिए। बहुत अच्छे से ये चिपक जाती है। यहाँ पे आप चाहें तो चांदी का फॉयल भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में डुप्लीकेट भी मिलता है, इसलिए चांदी का फॉयल अवॉइड कीजिए और यहाँ पे काम कीजिए नारियल के बुरादे से। ये टेस्टी भी लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से कोट करके इसे 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दी हूँ। 1 घंटे बाद मैं इसे निकाली हूँ तो ये देखिए पूरी अच्छी तरह से जम चुकी है। तो अब मैं इसे काट करके और बर्फ़ी का रूप दे दूँगी। तो ये देखिए आप अपने साइज़ के अनुसार, जितनी भी आपको बड़ी छोटी जिस साइज़ में भी कट करना है उस साइज़ में बर्फ़ी जो है वो काट करके तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल जा रही है। आपको मैं दिखा दे रही हूँ निकाल के। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, यम्मी और टेस्टी। तो इस तरह से सारे बर्फ़ी को मैं थाली से निकाल लूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी मेरी बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। कोई ज़रूरत नहीं है चांदी वर्क डालने की, आप एकदम आराम से इससे बना सकते हैं। और ये देखिए कुछ जो डो में बचा ली थी ना, मैं बताई थी लड्डू भी बना लूँगी। तो ये देखिए लड्डुओं का आकार दीजिए उसे, और जो मेरे थोड़े से नारियल के बुरादे बच गए थे उसमें इसको अच्छे से कोट करके और लड्डू का इस तरह से शेप दे देना है। ये भी बहुत टेस्टी लगता है। आपकी मर्ज़ी, आप बर्फ़ी बनाइए या लड्डू बनाइए। मैंने तो दोनों बनाया। और इस तरह से लड्डुओं को किशमिश से सजा दीजिए। तो कितना अच्छा और टेस्टी मिठाई बन करके हो गया ना तैयार, 2 बर्फ़ी भी और लड्डू भी। तो बस इस तरह से बना के देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।